बाइबल बाल लेसन नंबर 37 सबक 37 यसु मसीह के बयानात। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। अंजीलों में यसु के बारे में बताया गया है कि उन्होंने खुदा और इंसानों के बारे में कुछ अहम बयानात दिए हैं। ये सुनने के लिए आपके लिए चंद इंतहाई मुतनाज़े हैं। लूका 12 बाब की 5 आयत। लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किस से डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। मत्ती 10 बाब उसकी 34-37 आयत। ये न समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ। और आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं है। और जो कोई बेटी या बेटे को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं है। मत्ती 22 बाप उसकी 37 और 39 आयत। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मत्ती 25 बाब की 31, 32 और 41 आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा कि ए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। बाप ने यस्सु को किस लिए भेजा? यूहन्ना 3 बाब की 15-16 आयत में लिखा है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3 बाब की 36 आयत में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। यूहन्ना 7 बाब की 16 आयत में लिखा है, यसु मसीह के वादे कि अगर कोई खुदा की मर्जी को पूरा करने का इंतखाब करता है, खुदा को तलाश करने वाले उसकी तालीमात को सच पाएंगे। यूहन्ना 7 बाब की 16 आयत में लिखा है, यसु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 42, 54 और 56 आयत में लिखा है, यसु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आप से नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। यसु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं बल्कि मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यसु की रजा कराना मौत। यूहन्ना 10 बाब 15, 17 और 18 आयत में लिखा है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। यसु खुदा का वाहिद रास्ता है। यूहन्ना 14 बाब 1, 2 और 6 आयत में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। यस्सु ने उससे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ।
کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع دل کا سکون دیتا ہے۔ یوحنا 14 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یسوع کی واپسی، مکاشفہ 22 باب 7، 9 اور 13 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، میں الفا اور امیگا ہوں، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ بحث: عام طور پر انسانیت ان خیالات کو نہیں سمجھتی جن کا اظہار ان حوالوں کے مقابلے میں کیا گیا ہے۔ مسیح کے دعوے دوسرے مذہبی بولنے والوں سے بہت مختلف ہیں۔ جو لوگ بغیر کسی تعصب کے الفاظ سنتے ہیں، ان کے لیے ناممکن ہے جو خدا کرتا ہے۔ خلاصہ: یسوع کے الفاظ کو بائبل بارڈ کے ذریعے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مذہبی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع کیا کہتا ہے تو بہت سے مذاہب کے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ بائبل بارڈ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کچھ لوگ یسوع کی انسانیت اور الوہیت، جنت اور جہنم کے درمیان فرق کو الوہیت کے دائرے میں حقیقی سمتوں کے طور پر قبول نہیں کرتے کہ خدا کے ساتھ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع پر ایمان کا نتیجہ ایک جسمانی زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے، یہ کہ یسوع جو مر گیا، دفن ہوا اور دوبارہ جی اٹھا، انسانوں کا فیصلہ کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ انسان کی طرف سے مقرر کردہ اخلاقیات یا اعمال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ الہی قوانین کے روحانی تقاضوں کے مطابق۔ اس میں سے کوئی بھی سنتے میں آسان نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کا امکان کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ حقیقی اور سچا وقت پر ہوگا۔ نتیجہ: یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔